जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एंड इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारत की उस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में। अगर वह परियोजना कामयाब होती है ना, तो भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद विश्व में चौथा देश हो जाएगा जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। जी हाँ मित्रों, समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एमका के बारे में, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिससे न सिर्फ हमारी सैन्य ताकत बढ़ेगी, बल्कि वह हथियारों के मार्केट में एक नए सौदागर को सामने ला करके खड़ा कर देगा, जो अच्छी क्वालिटी के फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर के विश्व मार्केट में खड़ा होगा। खैर मित्रों, एमका के बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा जरूर देखें। मित्रों, ये तो सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने रक्षा क्षेत्र में नई नई कामयाबियां पाई हैं, लेकिन अभी भी एक कमी कहीं ना कहीं छूटती है। वो है फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस अभी तक अपनी कंप्लीट उड़ान पूरी तरह से भर नहीं पाया है। एयरफोर्स को जितने चाहे थे मिल नहीं पाए हैं। प्रोडक्शन में कमी है, और वह 4.5 जनरेशन का विमान है, और अब एम का 5th जनरेशन के विमान पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम कॉमन है मित्रों, और वह प्रॉब्लम है अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों में इंजन का ना होना, स्वदेशी इंजन का ना होना, या भारत के द्वारा अच्छी क्वालिटी के इंजन का ना बना पाना। तेजस में भी यही प्रॉब्लम रही है, क्योंकि तेजस के इंजन के लिए हम यूएसए पे डिपेंड हैं, और अब एमका में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों, एमका की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आई है फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी, जिसके साथ डीआरडीओ ने समझौता किया है। और अब जीटीआरई यानी कि डीआरडीओ की लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर के इंजन बनाएगी एमका के लिए। और दोस्तों, सेफ्रॉन वैसे भी एक टेस्टेड कंपनी है, जो भारत के साथ काम करती है, और भारत के लिए पहले ही कई तरह के हेलीकॉप्टर के इंजन बना रही है मित्रों। अब वो काम करेगी एमका जैसे डबल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के $7 अरब की एक परियोजना पर, जिसका काम होगा इंजन बनाना 120 किलो न्यूटन और 2100 केल्विन तक की तापमान की क्षमता झेलने वाला इंजन बनाना। मित्रों, जीटीआरई के साथ मिलकर के जो इंजन ये फ्रांस की कंपनी बनाएगी ना, वह इंजन काम आने वाला है एमका मार्क 2 और नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर यानी कि TEDBF में 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन का यूज होने वाला है। और मित्रों, अगर 2100 डिग्री केल्विन का तापमान झेलने में यह इंजन कामयाब हो गया ना, तो यह होगा दुनिया के सबसे उन्नत पावर प्लांट की विशिष्ट कैटेगरी वाला इंजन। अब जहां तक चाइना की बात है मित्रों, अब ये तो आप जानते ही हैं, हमारे दो ही इम्पोर्टेंट सैनिक एडवर्सरी हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। अब पाकिस्तान के बारे में तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो सोचने की जरूरत तो हमें चाइना के बारे में है, क्योंकि वही हमारा बड़ा एडवर्सरी है। और दोस्तों, अगर हम यह इंजन बना लेते हैं और एम का मार्केट में आ जाता है, इसी के साथ तेजस के साथ मिलकर के एम का एक जोड़ी बना लेता है ना, तो वह एक में आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और एम का जो है इंजन होगा ना, वो WS-15 यानी कि चाइना के J-20 स्टील्थ एयरक्राफ्ट फाइटर पर भी भारी पड़ने वाला है मित्रों। अब इस इंजन की जहाँ तक ताकत की बात है ना मित्रों, तो इसकी तुलना की जा रही है अमेरिकन F-35 में जो इंजन यूज किया जा रहा है ना, पेरेट एंड व्हिटनी F135 पावर प्लांट, उसकी ताकत के बारे में। अभी तक भारत ने जो इंजन बनाए हैं ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हाई टेम्परेचर सहन करने की, और इसमें 2100 डिग्री केल्विन का टारगेट रखा गया है, और यह कामयाबी आग मिल गई ना, तो फाइटर जेट का इंजन अपने आप में तूफान मचा देगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर झेलने की क्षमता ही फाइटर जेट इंजन को जरूरी
थ्रस्ट देता है मित्रों। अब जहाँ तक एमका की बात है ना, अगर एमका का इंजन हमारे उम्मीदों के मुताबिक कामयाब हुआ ना, तो ये सैन्याक WS-15 जिसका TET यानी कि तापमान सहन करने की क्षमता 1800-1900 डिग्री केल्विन ही है, जो कि 2100 डिग्री के लक्ष्य से यानी 2100 डिग्री केल्विन से काफ़ी कम है। कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है J-20 ने भी अपने WS-15 सैन्याक को एडवांस करते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाया है। लेकिन मित्रों, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा भरोसे की है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। और वैसे भी कई J-20 विमान अभी भी WS-10C इंजन के साथ ही उड़ रहे हैं, जिसका TET है 1700-1800 डिग्री केल्विन। मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और एमका के आने के बाद तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने वाली हैं। और अगर हम एमका में कामयाबी पा जाते हैं ना मित्रों, तो समझ लो चाइना ने जो पिछले 25-30 सालों में पाया है, हम कुछ ही समय में उसे पा लेंगे फ्रांस के साथ मिल करके। और जब यह 5th जनरेशन का विमान 4.5 जनरेशन के तेजस के साथ उड़ेगा ना, तो एक अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। एक ऐसा एमका विमान जिसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। और मित्रों, इसके बनाने के बाद में भारत हथियारों के मार्केट का सिकंदर तो बन नहीं वाला है। वैसे भी अमेरिका के साथ में तेजस 1 विमानों के इंजन के लिए समझौता हो चुका है। जल्दी ही उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और हमारी हथियारों के मार्केट में, ख़ास तौर से हमारी एयरफोर्स के पास में जो स्क्वाड्रंस की कमी है, वो कहीं ना कहीं हम पूरी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम इतना सब कुछ कर ही रहे थे, तो इंजन में हम कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? इसका बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, भारत में टेस्टिंग बेड ही नहीं था। मतलब हम जो भी इंजन बनाते थे उसका देश में टेस्ट ही नहीं कर पाते थे। टेस्ट करने के लिए उसे भेज देते रशिया, जिसमें टाइम और पैसा दोनों ही खर्च होता था। और इस कारण हमें कभी भी ढंग से इंजन बना ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, एमका के मामले में चीज़ें बदल दी गई हैं। एमका सिर्फ थ्रस्ट तक सीमित नहीं है। फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्रेड, थर्मल बैरियर कोटिंग्स और एडवांस्ड कंबस्टर जैसी टेक्नोलॉजी होगी, जिससे भारत को स्वदेशी उत्पादन और डिजाइन क्षमता प्रदान की जाएगी। और अगर भारत इसमें कामयाब हो गया ना, तो कावेरी इंजन की नाकामयाबी बीते दिनों की बात होगी। चीन ने जहां अपने इंजन डेवलप करने में वर्षों लगाए हैं, भारत फ्रांस के साथ मिलकर के उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, उसके टूल्स यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा, वो भी बहुत जल्दी। और चाइना के सामने एक बार फिर खड़ा होगा एयरक्राफ्ट के मामले में ताकत बन करके। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई हैं। चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को, अपने लड़ाकू विमानों की इंडस्ट्री को एस्टाब्लिश करने में 20 वर्षों का टाइम खर्च किया है। उसने घरेलू उत्पादन लाइन, टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मेहनत की है। और भारत अपने प्रारंभिक चरण में ही है, इसलिए भारत को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ना कि चाइना को टक्कर देने के लिए। जी हाँ मित्रों, हमें अपनी ताकत पर काम करने चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का मौका है मित्रों। एक बार हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया ना, तो चाइना के साथ रेस में तो हम आ ही जाएंगे। खैर मित्रों, एमका इंजन के डबल इंजन वाले डिज़ाइन में प्रोडक्शन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में प्रक्रिया में मुश्किलें आने वाली हैं। उसके लिए हमें लगातार काम करना होगा। जबकि चाइना J-20 के लिए काफ़ी कुछ एडवांस में कर ही चुका है। लेकिन अगर हम समयबद्ध तरीके से एमका के प्रोटोटाइप और उसके पहले टेस्ट फ्लाइट को समय से कर पाए ना, तो इस गैप को कहीं ना कहीं पाटा जा सकेगा। और एक बार एमका का इंजन बन के तैयार हो गया ना, तो 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमानों के गैप को भारत बहुत जल्दी ही भर लेगा। और फिर लड़ाई शुरू होगी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर, और उस पर काम भारत शुरू करेगा। इंजन आ जाएगा ना, तो फिर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी काम करने में हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सारी लड़ाई तो इंजन की है। खैर मित्रों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।